देखिए, एक बहुत ही समझने वाली बात है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो लोगों ने किया है, मीन्स अच्छाइयाँ ऊंचाइयों को छुआ है, पॉसिबल है। हमें बस अपने अंदर के कमज़ोर विचारों को निकालने की ज़रूरत है। जो अंदर डस्ट है ना, उसे साफ करने की ज़रूरत है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। एक राजा के राजमहल में का पेंटर पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा निवेदन है कि आप मुझे 1 महीने के लिए आपके राजमहल की एक दीवार दीजिए। उन्होंने कहा, 1 महीने के लिए आपको राजमहल की दीवार की क्यों ज़रूरत है? उन्होंने कहा, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करना चाहता हूँ और मुझे 1 महीने का फिर भी वक्त लगेगा, प्लीज़ मुझे आप प्रदान कीजिए। राजा ने कहा, बात तो ठीक है, गलत भी नहीं है, पेंटिंग करना चाहता है, दे देते हैं। राजा ने अनुमति प्रदान किया कि हाँ, आप कर सकते हैं। पर थोड़ी ही देर के बाद वही दूसरा कर्मचारी आया जो वहाँ पे झाड़ू पोछा का काम किया करता था और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे भी 1 महीने के लिए एक दीवार दीजिए। राजा आश्चर्य में कि भाई, तुम दीवार का क्या करोगे, तुम तो सफाई कर्मचारी हो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे भी पेंटिंग करनी आती है, मुझे भी प्लीज़ आप एक दीवार दीजिए। और हाँ, जैसा सामने वाला पेंटर बनाएगा ना, मैं हूबहू वैसे ही बनाऊंगा 1 महीने में, और बिना देखे बनाऊंगा। और आपको यदि डाउट हो तो आप बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा दीजिएगा ताकि मैं कुछ भी उनकी नकल ना कर पाऊँ। तो राजा को ये बात बड़ी आश्चर्य में डालने वाली लगी और अच्छी भी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं। दोनों से कहा, तुम्हें क्या क्या सामान की ज़रूरत है वो मुझे बता दीजिए। तो बड़े पेंटर ने कहा, जो पहले आया हुआ था उसने कहा कि महाराज, इतने इतने रंग चाहिए, ब्रश चाहिए, जो भी था उन्होंने सब बोल दिया। लेकिन जब दूसरे की बारी आई तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके सामान की मुझे आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े आश्चर्य में डालने वाली बात लग रही थी, पर सोचा कि चलो भाई देखते हैं। 1 महीने तक कार्य चलता रहा, किसी ने कुछ ना देखा। लेकिन जब 1 महीने पूरे हुए तो राजा जब पेंटर के पास आया और देखा दीवार को, तो देखकर प्रसन्न हो गया, क्योंकि बहुत ही सुंदर चित्रकारी वहाँ की गई थी। उसे देख करके वो बहुत खुश होता है और उन्होंने 100 मोहरे सोने की प्रदान किया कि आपने बहुत ही सुंदर कलाकृति तैयार किया है, दर्शनीय है, हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अब उत्सुकता थी कि उन्होंने क्या किया, जिन्होंने पर्दा लगवा रखा था और जिन्होंने कहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब उनके पास गए तो जैसे ही पर्दा हटा तो देखते रह गए। पर्दा हटाया, देखा गया, क्या किया भाई इन्होंने। जब मिलाया गया तो हूबहू चित्रकला जो इधर थी वो इस तरफ भी आ चुकी थी। अब ये दृश्य देख करके राजा और ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि ऐसा कैसे बनाया इसने, और सेम बिना किसी ब्रश के इन्होंने कैसे बना लिया, बिना किसी कलर के। और जो कलर इधर डला था वही इधर भी डला हुआ है, दी सेम, नो मिस्टेक्स। उन्होंने पूछा, बताइए बात क्या है। उस कर्मचारी ने कहा, महाराज देखिए, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, इतना तो आप जानते हो, मेरे पास पोछा और पानी तो ज़रूर ही रहेगा। बस 1 महीने तक वो कला बनाते रहे, चित्र बनता रहा, लेकिन मैं 1 महीने तक रेगुलर इस दीवार को घिसता रहा। जैसे जैसे इस दीवार की डस्ट निकलती गई, संगमरमर सफ़ेद चमकने लगा और इधर का सब कुछ इधर दिखाई देने लगा। वाह! राजा को तो बहुत ही आनंद आया और प्रसन्न हो गया और बोले, सही बात है। देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है कि उस कर्मचारी ने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बिना मेहनत के सिर्फ और सिर्फ डस्ट साफ कर करके, पोछा कर करके, दीवार को चमका करके इधर ले आया। ज़रूरत हमें भी है। जो कुछ लोगों ने आज दुनिया को रंगा है या अपने जीवन को रंगीन किया है, रंगीन करना मतलब नई नई चीज़ें पाई हैं, पद पाया, पोजीशन पाया, कुछ नया कार्य किया, कुछ क्रिएटिव काम किया, क्या हम कर सकते हैं? श्योर। जैसे उस दीवार की डस्ट निकली तो इधर का सब कुछ इधर दिखाई दिया, ऐसे ही दुनिया में लोगों ने जो भी पाया वो सब कुछ हम कर सकते हैं। बस हमें अपने मस्तिष्क में बैठी हुई मैं नहीं कर सकता हूँ इस डस्ट को निकालने की ज़रूरत है।
हमारे कमज़ोर थॉट्स होते हैं, इन्हें हटाने की ज़रूरत है। जैसे ही हट जाएंगे ना, वैसे ही सब कुछ हमारे अंदर भी दिखाई देगा। जो बाहर लोगों ने किया है वो सब हमारे अंदर है। हम हर एक चीज़ कर सकते हैं जो हमें बाहर दिखाई देती है। बस हमें इसे क्लीन रखना होगा, हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा। केवल हमें एक ही काम करना है, इसमें डस्ट बैठने नहीं देना है, इसे चमकाते जाना है, चमकाते जाना है। चमकाने के लिए प्रतिदिन कुछ पॉजिटिव थॉट्स सुनिए, ईश्वर से बातचीत कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है आप नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करते रहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। ओम शांति।